बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और पेपर जो है आपका बायो वाले स्टूडेंट्स और कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो गेस आपको बताया था मोस्टली पेपर उसमें से था। और अगर किसी स्टूडेंट ने पहले नहीं भी याद किया हुआ था और जस्ट सिर्फ गेस किया है तो वो पेपर जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से जो है ना वो क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पेपर बेटा तर्जमातुल कुरान। न्यू बुक आई है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं। पहले तो आपके पास बाकी सारे सब्जेक्ट्स में ये है कि 5 ईयर पेपर्स आप देख लेते हो, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता कि हमने क्या चीज़ करनी है क्या छोड़नी है, पेपर स्कीम क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले पेपर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको मैंने जस्ट जो है ना वो 6 चैप्टर्स बताने हैं और वो 6 चैप्टर्स आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इंशाल्लाह पेपर जो है आपका उन्हीं 6 चैप्टर्स में से आएगा। उनको जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो चैप्टर सारे ही करने हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके लाजमी पूछना है। और जितने क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो बेटा चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने आपको बतानी है बेटा पेपर स्कीम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो काम कर सकें। तो आपका पेपर बेटा होगा टोटल 50 मार्क्स का। अब ये 50 मार्क्स डिवाइड किस तरह से होने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 आएगा। सवाल नंबर 1 में हमारे पास क्या है, आपके पास 10 MCQs आएंगे। एक मार्क्स का एक MCQs होगा, टोटल 10 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आना है मुख्तसर सवालात। आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस आने हैं। उन 8 क्वेश्चंस में से आपने जो है वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 3 आएगा आपके पास अल्फाज मायनी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस का जस्ट एक ही पार्ट आना है। आपका ये पेपर जो है वो इसकी स्कीम, इसका पैटर्न चेंज है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करके पेपर में पास नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपके मुख्तसर सवालात आने हैं। 8 सवाल आने हैं जिसमें से आपने कोई से 5 के जवाबात जो हैं वो तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 3 आपके आएंगे अल्फाज मायनी। 8 आपके टोटल अल्फाज आएंगे जिनमें से 5 के मायनी आप लोगों ने लिखने हैं। हर मायनी का 1 नंबर होगा। टोटल 5 मार्क्स होंगे इसके। अब तक 3 क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स आपके हो गए हैं, जिसमें MCQs आने हैं, मुख्तसर सवालात आने हैं और अल्फाज मायने। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, आयात का तर्जमा। इसमें आपके पास 5 टोटल क्वेश्चंस आने, 5 टोटल आयात आएंगी। उनमें से आपने 3 का तर्जमा जो है वो लिखना है। तो ये आपने, अब आप इस चीज़ पे कंफ्यूज होंगे कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, हमने कौन कौन सी करनी है, किस तरह से करेंगे। तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसमें मैंने जस्ट आपको 6 जो हैं वो चैप्टर्स बताने हैं और इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर आपका पेपर जो है आयात उसी में से आएंगी। ठीक है, हर आयत के मार्क्स होंगे बेटा 5। टोटल आपने 3 करनी है तो टोटल मार्क्स बनेंगे 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने तफसीली सवाल लिखना है। आपके कोई से 2 सवाल आएंगे, उनमें से एक सवाल का जवाब जो है वो आपने लिखना है और हर सवाल के 10 नंबर हैं। टोटल मार्क्स आपके हो जाएं, एक सवाल लिखना है, सॉरी बेटा एक सवाल लिखना है, 2 सवाल होंगे उनमें से एक लिखना है और उसके मार्क्स होंगे 10। तो इस तरह से आपका जो है वो टोटल पेपर आएगा। पेपर स्कीम आप इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 में आपके MCQs आने हैं 10 मार्क्स के। सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात हैं, 8 में से 5 सवाल लिखने हैं। सवाल नंबर 3 अल्फाज मायनी है, 8 में से 5 के मायने लिखने हैं। सवाल नंबर 4 5 में से 3 आयात का तर्जमा लिखना है। सवाल नंबर 5 2 में से 1 सवाल जो तफसीली सवाल है वो आप लोगों ने लिखना है। उम्मीद है कि आपको स्कीम अच्छे तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे बेटा अपने पेपर की तरफ कि आपके पेपर में क्या चीज़ें आनी हैं। ठीक है, गेस पेपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसी में से पेपर आना है।
इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, इसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो तफसीली सवाल, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में जस्ट 6 सूरतें हैं जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। ये 6 सूरतें नहीं छोड़नी। सूरतें हैं कौन कौन सी हमारे पास? सूरह मरियम है, सूरह हज है, सूरह फुरकान, सूरह यासीन, सूरह कसस, सूरह ताहा, सूरह अंबिया। ये 6 सूरतें हैं। ये 6 सूरतें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। सूरह हज और सूरह अलहज, सूरह फुरकान, सूरह यासीन, सूरह कसस, सूरह ताहा, सूरह अंबिया, ये 6 सूरतें हैं। इन 6 सूरतों में से इंशाल्लाह तफसीली सवाल आएगा 10 नंबर का। करना क्या क्या है, इसमें से तारुफ करना है, इनका खुलासा करना है, मरकज़ी मज़मून, ये चीज़ें आप लोगों ने तफसीली जवाब में लिखनी हैं। सारी हेडिंग्स देकर सेपरेट सारी चीज़ें लिखनी है, इकट्ठी डिटेल नहीं लिखनी। पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, तारुफ लिखना है, खुलासा लिखना है, मरकज़ी मज़मून। क्योंकि बेटा 10 मार्क्स हैं तो उन 10 मार्क्स को जस्टिफाई करना है अच्छे तरीके से, ताकि वो आपको एग्ज़ामिनर जो है वो पूरे मार्क्स दे। तो ये वाली 6 सूरतें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तफसीली सवाल से टोटल 2 सवाल आने हैं इंशाल्लाह। इन्हीं 6 सूरतों में से सवाल आएंगे, आपने एक का जवाब लिखना है। और क्वेश्चन के मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 10। तो 10 मार्क्स को लिखने के लिए आपकी जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तारुफ, खुलासा, मरकज़ी मज़मून, ये सारी चीज़ें इनमें लिखनी हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मुख्तसर सवालात में। मुख्तसर सवालात आपके टोटल 8 आएंगे। 8 में से आपने 5 के जवाब लिखने हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं। तो टोटल 10 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका मुख्तसर सवालात में से आना है। पहला सवाल हमारा है, तिलावत कुरान मजीद के कोई से 2 अदाब लिखें। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ, तिलावत कुरान मजीद के कोई से 2 अदाब लिखें। सेकंड क्वेश्चन है, हिजरत हिब्शा का सबब क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास, इल्म में इजाफ़े की दुआ अरबी मतन में लिखें, कि अरबी में आपने दुआ लिखनी है, क्या है, तर्जमा भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास, सूरह तौहा के इल्मी और अमली नकात तहरीर करें। ठीक है, आपको 15 to 20 क्वेश्चंस शॉर्ट बताने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके जो हैं वो सारे आ जाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरह रोम में किस बात की पेशगोई की गई है। हज़रत लुकमान कौन थे। क्वेश्चन जो हैं बेटा मार्क करते जाएं अपनी बुक पे, या तो इसको लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ सुनने पे ना रहें, इसको कहीं मार्क कर लें अपनी बुक पे या इसको सेपरेट राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह सजदा की खसूसियात और फजीलत लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह स्वाद का खुलासा लिखें। कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं। हज़रत मोहम्मद ने यौम शहादत के बारे में क्या, सॉरी बेटा दोबारा रिपीट करती हूँ, हज़रत मोहम्मद ने यौम अशूरा के बारे में क्या फ़रमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम का लक़ब। इसके अलावा हमारे पास इसी के साथ है हज़रत मूसा और हज़रत ईसा का लक़ब। 4 अंबिया हैं जिनका आप लोगों ने लक़ब अच्छे तरीके से याद करना है, हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। जिन्नात किस नबी के ताबिया थे। नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को क्या नसीहत की। ठीक है, सूरह फुरकान में रहमान के बंदों की सिफ़ात लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूरह सजदा की दो मौज़ूआत लिखें। सूरह सजदा के 2 मौज़ूआत लिखें। ये हैं बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, अच्छे तरीके से इनको देख लें। कौन कौन से हैं हमारे पास, तिलावत कुरान मजीद के कोई से 2 अदाब, हिजरत हिब्शा का सबब, इल्म में इजाफ़े की दुआ अरबी मतन में और तर्जमा, दोनों चीज़ें करनी हैं। सूरह तौहा के इल्मी और अमली नकात,
कारून के बारे में आप क्या जानते हैं? सूरह रोम में किस बात की पेशगोई की गई है? हज़रत लुकमान कौन थे? सूरह सजदा की खसूसियात और फजीलत। सूरह स्वाद का खुलासा। कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के बारे में क्या फ़रमाया? हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब। जिन्नात किस नबी के ताबिया थे? हज़रत लुकमान ने अपने बेटों को क्या नसीहत फ़रमाई? सूरह अल फुरकान में रहमान के बंदों की सिफ़ात। और लास्ट है हमारे पास सूरह अल सजदा के 2 मौज़ूआत। बेटा ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आपके जो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से आएंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मेन पॉइंट मैंने बताना है, ये लाजमी याद करना है, इसको स्किप नहीं करना। आपकी जितनी भी सूरतें हैं उनमें से ये चीज़ इनमें से ये एक चीज़ लाजमी याद करनी है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी आएंगे इनमें से। इस एक मेन पॉइंट में से आप लोगों ने जो है वो एक चीज़ याद करनी है, और इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंफर्म हैं। अब आपने सूरतों में से याद क्या करना है कि तमाम सूरतों को ये नाम क्यों दिया गया है। मिसाल के तौर पर सूरह ताहा है तो सूरह ताहा को ये नाम क्यों दिया गया है? सूरह मरियम है तो सूरह मरियम को ये नाम क्यों दिया गया है? इस तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा, और जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से कंफर्म आने हैं कि किसी भी सूरत को वो नाम क्यों दिया गया है, रीज़न क्या है वो नाम देने की। तो वो ये रीज़न आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेनी है तमाम सूरतों में से। नेक्स्ट है बेटा MCQs। 10 मार्क्स के MCQs आने हैं। आपके पास जितने भी मश्की MCQs हैं वो लाजमी याद करने हैं, सारे MCQs वहीं से आने हैं। ठीक है, आपके चैप्टर के लास्ट पे जो हैं वो MCQs दिए गए हैं, वो MCQs आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि आपके तफसीली सवालात, उसके लिए मैंने आपको 6 चैप्टर्स बताए हैं, 6 सूरतें बताई हैं, जिन 6 सूरतों में से इंशाल्लाह 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 15 to 20 मैंने बताए हैं। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। मेन पॉइंट बताया है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, कंफर्म आएंगे, और वो कंफर्म हैं कौन से कि किसी भी सूरत को ये नाम क्यों दिया गया है। पेपर का लास्ट पार्ट है MCQs, मैंने आपको बताए हैं। MCQs आपके जितने भी मश्की MCQs हैं वो सारे बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास आयात का, पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास रहता है। सेकंड लास्ट है अल्फाज मायनी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स के आपने करने हैं। आयात हैं आपके पास, आयात आपने कौन कौन सी सूरत की कौन कौन सी करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, यही वाली आयात आप लोगों ने कर लेनी है और इन्हीं में से आनी है। टोटल 5 आयात आनी है, जिसमें से आपने 3 का तर्जमा लिखना है। अब वो उसमें कौन सी सूरतें करनी हैं और उन सूरतों में से कौन कौन सी आयात करनी है, जस्ट ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेनी है। पहली सूरत है हमारे पास सूरह मरियम। सूरह मरियम की आयात नंबर 30, 32, 35, आयात नंबर 30, 32, 35 ये वाली करनी है। सेकंड हमारे पास आती है सूरह ताहा। सूरह ताहा की आयात नंबर 25 से लेकर 37 तक, 25 से लेकर 37 तक ये आयात जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तीसरी सूरह है हमारे पास सूरह अंबिया। सूरह अंबिया की आयात नंबर 32, 33, 35, 32, 33, 35 ये वाली करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारे पास सूरह अल हज, आयात नंबर 65 से 69 तक, आयात नंबर 65 से लेकर 69 तक, 65 से 69 तक ये बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सूरह अल फुरकान है, इसमें से आप लोगों ने आयत नंबर 63, 72, 77, 63, 72, 77, 63, 72, 77 ये वाली बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और लास्ट है हमारे पास सूरह अल हकाफ, इसमें से आयात नंबर 13, 14, 15, 13 से लेकर 15, 13, 14, 15 ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये 6 सूरतें हैं जिनकी आयात आप लोगों ने करनी है। सूरतों के नाम हैं हमारे पास सूरह मरियम, सूरह तौहा, सूरह अंबिया, सूरह अल हज,
सूरह अल फुरकान, सूरह अल अहकाफ, और इनकी आयात नंबर भी मैंने आपको बताई हैं। ये आयात बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न करनी है बेटा। बाकी सारी चीज़ों में आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो इग्नोर हो सकती हैं, जैसे आप तफसीली सवाल लिख रहे हो, कुछ वर्डिंग अपनी यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आयात के तर्जमे में कोई वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपके पास मेंशन है आप लोगों ने सेम उसी पैटर्न पे उसको याद करना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया है, उसमें कोई भी इंसान जो है किसी तरह से कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इसीलिए जब अरबी में चेंज नहीं हो सकता तो आप तर्जमे में भी चेंज नहीं कर सकते। तो तर्जमे को बहुत अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने याद करना है। लास्ट है हमारे पास अल्फाज मायनी। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनके अल्फाज मायनी हैं तो बड़ा मुश्किल है। तो आप लोगों ने पहली 6 सूरतों के, और ये जो सूरतें मैंने बताई हैं इनके अल्फाज मायनी, मशकी अल्फाज मायनी जस्ट आप लोगों ने लर्न करने हैं, ठीक है। 6 सूरतें हैं जो वो आपकी जो हैं इन्हीं 6 सूरतों के जो मशकी अल्फाज मायनी हैं सिर्फ वही आप लोगों ने लर्न करने हैं। सूरतें हैं कौन कौन सी जिनके अल्फाज मायनी याद करने हैं? सूरह मरियम, सूरह तौहा, सूरह अंबिया, सूरह हज, सूरह फुरकान, सूरह अल अहकाफ। ये 6 सूरतें हैं जिनके अल्फाज मायनी आपने याद करने हैं। टोटल 8 आने हैं आपके पास, जिसमें से आपने 5 के मायने जो हैं वो लिखने हैं। ये है बेटा आपके पेपर का जो है टोटल जो मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपका जो सारा पेपर है वो इसी में से आना है। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जो आपको गेस में चीज़ें बताई हैं इसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करनी हैं और सारे पॉइंट्स जो हैं वो राइट डाउन कर लेने हैं। किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो उस कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों ने हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करना है ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और उनके लिए भी हो, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी मदद करता है। जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो सिर्फ अपने लिए आसानियाँ नहीं देखनी, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के गेस्ट के साथ। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।